Hello everyone, so welcome back to my own channel. It's called as Mathematics by Rubina. In this video today we are going to understand about your what has come in 8 April JE1 shift 1 in your mathematics paper. पेपर काफ़ी ही एवरेज था. आई वुड नॉट से कि इस बार पेपर डिफिकल्ट आया है. यस, बिल्कुल पेपर एवरेज आया था बच्चा. अगर आपने ढंग से एक्चुअल में पढ़ाई कर रखी होगी सो फॉर श्योर यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. और मैथ्स के क्वेश्चन मैं स्पेशली बता रही हूँ कि एवरेज पेपर था. Or it was, you can say, just 1 point above the average paper. It was not at all above average or difficult paper. Not the paper was lengthy even. At least I would say plus 13 questions आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे. हाँ, आई वुड नॉट से कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे मैथ्स के, बट हाँ प्लस 13 यू ऑल कैन ईजिली अटेम्प्ट ऐसे डुएबल क्वेश्चन आए थे इस बार. एंड वन मोर थिंग, अब बच्चा जो भी बच्चा इसके बाद अपना जेई मेंस की तैयारी करना चाहता है या फिर CUET की तैयारी करना चाहता है वो बना रहे मेरे चैनल के ऊपर ही. मैं अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट लाने वाली हूँ फॉर जेई मेंस, फॉर CUET, बोथ द थिंग्स. एंड बिलीव मी, it's going to be the one of the very good concepts, one of the very good mixture of your both the CUET and your JEE mains papers. So just stay tuned on my channel. आपको सब कुछ मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा for sure. And if you want something else, you can just request me and I will make the videos for that as well. Now moving ahead, let's do the first question. Find area where a is equals to minimum of sine upon sine comma cos and where your x belongs to minus pi say pi. But when I have to solve this question, I firstly have to draw the diagram. So the diagram is going to be something like this. So first of all, we want the diagram for sin x. So for sin 0, that is 0 basically. तो डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, करेक्ट, ऐसा कुछ. एंड सिमिलरली लाइक दिस. सॉरी कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ गया, बट जस्ट एडजस्ट विद द डायग्राम अ लिटिल बिट. ओके, डायग्राम को ज़्यादा जज मत करना राइट नाउ, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस होगा दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली योर फॉर्मूला. ओके, कि मेरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझ आए बच्चों को. This is the first diagram that we have, and for your cos it's going to be cos 0, that is 1, so it's going to be like this. Okay, yes, so just 1 minute. Yes, okay, so for cos it's going to be like this, and over here it's going to be actually like this. ओके, ये डायग्राम बन जाएगा कॉस का बच्चा बेसिकली -1 और 1 के बीच में. अब देखो मिनिमम मेरे को लेना, मिनिमम यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक आपके यहाँ पर आ जाएगा, एक आपके यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा. सो नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई. सो माइनस पाई यहाँ पे आ जाएगा एंड आपके पास जो पाई है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो अब एक चीज़ बेटा यहाँ से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मेरे पास जो बेसिक पोर्शन है वो कौन सा रहेगा. जो एरिया निकालने का है वो स्टार्ट होगा मेरे पास यहाँ से, विच आई एम मेकिंग एज अ कर्ली डायग्राम विच यू कैन सी वेरी ईजिली कि मेरे कैसे कैसे डायग्राम यहाँ पे बनने वाले हैं. ओके, ये निकालना है बच्चा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू जस्ट सी व्हाट्स दिस पॉइंट गोइंग टू बी योर, if I just see this point is going to be my -3 pi by 4. You can simply obtain क्या साइन और कॉस के पास कब कॉमन पॉइंट्स है. ऑब्वियसली पाई बाय 4 में तो यहाँ पे आएगा -3 pi by 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट वुड बी सिंपली और पाई बाय 4. तो यहाँ से मैं वर्क करवाती हूँ. सो मेरे पास क्या आएगा, पहले माइनस पाई से -3 pi by 4, माइनस पाई से -3 pi by 4. अब एक चीज़ देखो, डायग्राम कौन सा बच्चा, डायग्राम ये वाला है, दैट इज़ योर कॉस. और कॉस क्या है, नेगेटिव में है, सो कॉस एक्स dx प्लस -3 pi by 4 से देखो ये वाला डायग्राम शुरू हो जाएगा. तो ये साइन का डायग्राम बन रहा है बेसिकली मेरे पास, और साइन भी क्या है, नेगेटिव है. सो माइनस साइन एक्स, और ये कहाँ तक बन रहा है बच्चा, ये मेरे पास बनेगा मेरा टिल पाई तक. ओके, ये मेरा कहाँ तक बन जाएगा साइन का डायग्राम, ये मेरा बन जाएगा टिल पाई तक. जस्ट गिव मी अ मिनट. सॉरी, ये डायग्राम बनेगा मेरा 0 तक. आई वुड जस्ट टेक 0. सिमिलरली 0 से मैं जाऊँगी अपना अगेन पाई बाय 4. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास मेरा साइन एक्स ही आ रहा है. सो साइन एक्स dx, फिर मैं प्लस करूँगी किसके साथ, दैट वुड बी पाई बाय 4 से अगेन मेरे पास क्या आएगा बेटा 3 pi by 4, एंड दैट वुड बी सिंपली माई माई cos x dx. अब देखो cos x मेरा क्या है, cos x मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव ही लिया है. एंड देन फ्रॉम 3 pi by 4
से पाए मेरा पास क्या आएगा एट दैट पॉइंट मेरा जो कॉस है वो अगेन नेगेटिव में हो गया, सो इट इज़ गोइंग टू बी योर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई करना है टू ऑब्टेन योर फाइनल आंसर। आपका आंसर जाएगा 4 आ जाएगा। बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना और फॉर श्योर आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, बट हाँ डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। नाउ द सेकेंड अप्रोच, दैट इज नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस 2x then 3 cos 3x and 10th root of cos 10x upon x square is equals to one of the very good question I would say। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से डेरिवेटिव भी यूज़ हो रहा हो, हर एक कॉन्सेप्ट की ब्यूटी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस बेसिक क्वेश्चन के अंदर। सो बच्चे ये क्वेश्चन है, इसको वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, बट हाउ टू सॉल्व इट, लेट्स लुक ऑन द बोर्ड। सो लेट एफ इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल, अगर यहाँ पे ना लेट करके मैं यहाँ लेट करूँगी, लेट एफ इज इक्वल्स टू cos x cos 2x की पावर 1/2 cos 3x की पावर 1/3 एंड सो ऑन अप टू cos 10x की पावर 1/10। लेट्स स्टार्ट एंड डू द डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डेरिवेटिव करते ही मेरे पास क्या आएगा, cos x वुड बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। या फिर लेट्स टेक ln फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे लॉग लेती हूँ, मुझे पावर ना सिर्फ नीचे मिल जाएगी। सो लॉग f इज इक्वल्स टू log cos x प्लस हाफ log cos 2x प्लस 1/3 log cos 3x and so on up to 1/10 log of cos 10x। बच्चे ये आ गया मेरे पास। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं, डेरिवेटिव करना है। सो 1/f df by dx दैट इज इक्वल्स टू 1/cos x sin x। अब बेटा सब में ये अप्रोच बनाने विद माइनस साइन एक्स, सब में ये अप्रोच बनाऊंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस हाफ माइनस tan 2x एंड सो ऑन अप टू माइनस 1/tan 10x। सो दैट मीन्स ओके दिस इज करेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे f आ जाएगा इफ आई टॉक अबाउट df अपॉन dx। सो f इंटू माइनस tan x, ठीक है। यहाँ मैंने एक गलती कर दी जल्दबाजी में, इट वुड बी माइनस tan 2x और फिर 2x डेरिवेटिव होगा ना, सो इट वुड बी इंटू 2 सिमिलर इंटू 10। सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद माइनस, ये आएगा tan x, सॉरी माइनस tan 2x माइनस tan 10x, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से अच्छे से देखो, df बाई dx मेरे पास आया माइनस f tan x प्लस tan 2x एंड सो ऑन प्लस tan 10x। बच्चे नाउ आई नो वन थिंग कि मेरे पास, अब मैं लगाऊंगी अपना एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल मुझे कहता है डेरिवेटिव करने को इन सब चीज़ों का जो मेरे पास है। सो यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन उठाती हूँ। सो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 टू एज इट इज़। अब देखो बेटा 1 माइनस ये एफ एक्स था मेरे पास, प्रॉपर्ली दिख रहा है तो, है ना। सो 1 माइनस ये वाली चीज़ें, तो मुझे पता है सिंस एल हॉस्पिटल लगाऊँ तो 1 का डेरिवेटिव वुड बी 0, छोड़ दो उसको, छूट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एफ एज इट इज़। यहाँ क्या बचेगा बेटा, डेरिवेटिव है इसका, लिख दो उठाकर। मैंने पहले अलग से डेरिवेटिव निकाला है और फिर मैंने बस पुट कर दिया है। अगर आप अलग से ना निकाल के सब कुछ एक साथ निकालने का ट्राई करोगे तो देयर आर चांसेस कि येस यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक और यू आर गोइंग टू मेक अ ब्लंडर्स इवन। एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2x। अब देखो एफ को अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ, बिकॉज एक्स टेंस टू 0 है, एफ को 0 पुट किया 1 आ जाएगा, तो आई नो कि मेरा एफ जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा 2। देखो अब क्या है बेटा आपके पास, अब बस कुछ नहीं करना है, पुट करने वैल्यूज़। तो पहले 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो 2 भी खत्म हो गया मेरे पास। अब बस 0 पुट करेंगे, सो tan 0 1 1 1, तो ऐसे 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखो बेटा मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर है कि भैया इफ़ आई वांट, ये क्या है, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स है, सो दैट विल बी n प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, सो दैट इज 5 इंटू 11 55 इज गोइंग टू बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ बिल्कुल ज़्यादा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, माइट भी आपको शायद सिंपल लग रहा हो बच्चा, बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन प्रॉपरली, जिसे कहते हैं एकदम प्रॉपरली, देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज इसमें बहुत ध्यान से चीज़ें आपको करनी थी। ओके ना, बहुत ध्यान से यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, अदरवाइज क्वेश्चन आपके हाथ में नहीं रहेगा। सो येस दिस क्वेश्चन वाज प्रीटी गुड। पहले डेरिवेटिव करना था कुछ ये लेट करके, और फिर हम उस पर एल हॉस्पिटल के थ्रू उसको पुट करते और अपना आंसर ऑब्टेन करते। अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से।
Now one more very good question. It says me in is equals to integral 0 से 1 minus x की power k n dx and 148 I21 is equals to 147 I20. Then the value of k is, let's do one thing, let's simply take your I21 और फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना. उससे हमें एक अप्रोच मिल जाएगी बच्चा, बिकॉज मुझे इन देन मुझे I21 की वैल्यू तो निकालनी है. सो लेट्स टेक योर I21. सो क्या आएगा, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर k 21 एंड इंटू में dx आ जाएगा. ये है मेरे पास. लेट्स डू वन थिंग, दैट इज लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 1 एंड लेट्स स्टार्ट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इफ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू विल जस्ट सी दैट हम लोग क्या कर सकते हैं. इट वुड बी दिस एज इट इज 1 माइनस एक्स की पावर k 21 इंटू नाउ इंटीग्रल ऑफ एक्स. बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया. इंटीग्रल ऑफ एक्स वुड बी, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1 वुड बी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से 1, ये भी क्या है 0 से 1. 0 से 1 आया, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 1 माइनस एक्स की पावर k का डेरिवेटिव करना है. सो 1 माइनस एक्स की पावर k 21 माइनस 1 दैट इज 20 एंड 21 यहाँ पर आ जाएगा. इनटू में 1 का इंटीग्रल वुड बी x, ये आ गया मेरे पास dx. अब यहाँ से बेटा एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो. सबसे पहली चीज़ तो इफ़ आई वांट, ओके सॉरी मैं इसका डेरिवेटिव लेना भूल गई. एक्स की पावर k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट वुड बी योर के एक्स के माइनस 1 इंटू में भी x आएगा, ये आ गया. सो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स की पावर k की होल पावर 21, 1 पुट करेंगे तो छोड़ दो इसको, एज इट इज़ रहेगा. माइनस 21 k कॉमन आ गया, 0 से 1 ये रहा. 1 माइनस एक्स की पावर k 20 इंटू में तो क्या है, इंटू में x की पावर k, ये है. बस कुछ मत करो, -1 + 1 कर दो और अब मेरे पास हो गया मेरा आंसर. सिंपल. आई नो बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगी हाँ दी. Literally answer become very simple if we are going to do it like this, and this is the correct approach for such questions. Otherwise तो ये क्वेश्चन आपको स्टक हो सकता है कहीं पे भी बीच में. सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस एन कॉमन ले लो एक बार, और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स की पावर k. अब देखो अच्छे से देखो, यहाँ इफ़ आई वांट इसमें से मैंने बस माइनस कॉमन ले, तो 1 माइनस एक्स की पावर k की होल पावर 20 की होल पावर 1, सो 21 हो गया. ऐड होकर मल्टीप्लाई कर दो इसको भी. सो बट वी आर लेफ्ट विद, वी आर सिंपली लेफ्ट विद योर, ओके माइनस ये रहा, एंड वी आर सिंपली लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स की पावर k की होल पावर 20 dx. अब यहाँ से बच्चा एक चीज़ ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे तरीके से कि 1 माइनस एक्स की पावर k की होल पावर 21 माइनस 21k. अब देखो इफ़ आई वांट इस माइनस माइनस को प्लस हो गया, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास है प्रॉपरली मेरा I21 के इक्वल, और ये है मेरे पास मेरा I20 के इक्वल. क्लियर, आई होप कितना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सर यहाँ +1 था ना, तो यहाँ प्लस आएगा. सो आई थिंक ये बहुत अच्छे से, और इतना पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉर श्योर. सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मेरा -21 के I20. यहाँ पे I21 है ही, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको एक अच्छे तरीके से. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स कंपेयर इट. या सिंपली लेट्स कंपेयर इट. एंड मेरे पास अगर मैं देखती हूँ, सो I21 इज इक्वल्स टू 21 के I21 माइनस 21 के I20. इसको मैं वहाँ ले जाऊँगी एंड मैं अपना आंसर अपना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बहुत ईजिली. सो दैट वुड बी I21 कॉमन आ गया, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 21 के इज इक्वल्स टू -21 के I20. सो इसको उठा के कंपेयर कर दूँगी इस वाली चीज़ से. सो 148 सॉरी 1 माइनस 21 के इज इक्वल्स टू 148. सो यहाँ से कितना आएगा बच्चा, इट वुड बी वेरी मच सिंपल, -21 के इज इक्वल्स टू 147. सो के वुड बी इक्वल्स टू, एक नेगेटिव में आंसर आ रहा है. जस्ट चेक द कैलकुलेशन, कहीं पे कुछ गलती ना हो गई हो, है तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना खुद से बेटा उसको. सो दैट वुड बी योर, यहाँ पर अगर मैं करती हूँ, ओके मुझसे गलती हुई, यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ पे लिमिट पुट करना भूल गई. सो 1 माइनस 1 वैसे 0 हो जाता. सो दिस बिकम 0. इनिशियली ये मेरे पास यहाँ पे 0 बन जाता. ठीक है. सो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 21 है एंड 7, तो 7 यस एग्जैक्टली -7 आ जाएगा मेरे पास आंसर. सो के वुड बी माई -7. ये इसकी बेटा वैल्यू आ जाएगी. जस्ट चेक कि यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, बिकॉज व्हेन आई इनिशियली सॉल्व इट आई गॉट द आंसर एज +7. नाउ आई एम गेटिंग एज -7. एक बार चेक कर लेना. बट येस, दिस इज़ द करेक्ट अप्रोच दैट हैज़ टू बी फॉलोड.
आई होप कि मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है. ओके, आई गॉट माई मिस्टेक, सॉरी. बेटे यहाँ पे माइनस भी आना था, बिकॉज यहाँ पे माइनस था ना, माइनस एक्स की पार के, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था मेरे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे प्लस रहता और यहाँ पे माइनस ही आता. तो यहाँ पे आई गॉट वन थिंग रॉन्ग. मैं इस अलग वाले पेन से ठीक करके दिखा देती हूँ आपको. इधर मेरे पास, सॉरी बच्चा, जस्ट चेक दिस कैलकुलेशन पार्ट, उसके अलावा सब कुछ ठीक है. आई एम जस्ट डूइंग इट वन मोर टाइम ताकि आपको आइडिया हो जाए. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. तो यहाँ पे आपके पास प्लस, यहाँ पर ओके नहीं, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या, यहाँ पे प्लस आता आपके पास, तो सिंपली ये रहता और आपका आंसर +47 ही आता. नाउ आई गॉट माई करेक्ट आंसर. सॉरी, आई डोंट नो वाई, बट येस, वेल व्हाइल आई वाज सॉल्विंग आई गॉट माई आंसर एज +27 ओनली. सो आई वॉज श्योर कि, सॉरी +7 ओनली. सो आई वॉज श्योर कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है, और यहाँ पे -7 आ गया था. सो येस, यू कैन जस्ट चेक द आंसर्स. ऐसे ऐसे आप चेक किया करो प्रॉपर तरीके से, बिकॉज यहाँ पे मेरा माइनस था और इस माइनस को मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पर. दैट्स वाई माई आंसर गॉट इनकरेक्ट. अदरवाइज नाउ माई आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी +7. ओके, आई होप कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को. Now move towards the next question. It says that find the number of 3-digit numbers that can be formed using the digit 2, 3, 4, 5, 7 which cannot be divisible by 3. First of all, let's obtain कि what are the total number of 3 digits. Total number of 3 digits. So I know 5 में से 3 को सिलेक्ट करूँगी और वो 3 भी खुद को अरेंज करेंगे. ये आ जाएगा. सॉल्व करके आई वुड गेट माई आंसर एज 60. नाउ which are not divisible. So firstly let's obtain divisible by 3. आई नो डिविजिबिलिटी बाय द डिविजिबिलिटी रूल कि जो मेरे पास नंबर आएंगे तीनों, उनका सम क्या होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए डिविजिबल बाय 3. सो दैट मीन्स यहाँ से मैं ऑर्गेनाइज करना शुरू करती हूँ. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. येस, 2, 3, 4 का जो सम है वो बनता है मेरे पास 9, डिविजिबल होगा 3 से. एक केस बन गया. सिमिलरली 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा. 2, 3, 10, 10, 12. येस, ये हो रहा है. 2, 3, 7. एक केस ये बन गया मेरे पास. Then I have 2, 4, 5, that is 9, 10, 11, 9. 2, 4, 7, 11, 39. 2, 5, 7, 12 नहीं. ये दो केस मेरे पास आ गए 2 के. Now let's move towards 3. 3, 4, 5. 4, 5, 9, 9, 12. बिल्कुल जी हो रहा है. Now 3, 4, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 13, 15, 16. Wait. 11, 13, 14. ओके, ये नहीं हो रहा है. 3, 5, 7, 3, 4. ओके, 3, 4, 5 हो गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल 9, 9, 10, 12. देन 3, देन योर 3, 4, 7, देन इट वुड बी 11. नहीं हो रहा है ये मेरा. देन 3, 5, देन 12, 12, 15. बिल्कुल हो रहा है 3, 5, 7. ऐसे ही मैं आगे अपने 4 पे मूव करती हूँ. सो 4, 5, 7. 4 विड बी योर 12, 12, 16. नहीं, मतलब ये चारों है, तो ये चारों क्या वेज है बेटा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. दैट इज बेसिकली 24 मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा. सो नाउ आई नो इतने वेज क्या है, इतने वेज मुझे निकालने हैं बाहर. सो इट विल बी वेरी सिंपल. 16 - 24, दैट मीन्स माई आंसर इज गोइंग टू बी 36. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो आपका NCERT में ही क्वेश्चन होता है, क्लास 11 की बुक में. नथिंग वॉज डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन है, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. आई एम गोइंग टू मोस्ट प्रोबेबली अप्रोच टुवर्ड्स द शॉर्ट ट्रिक देन द लॉन्ग मेथड. Let A be a 3x3 matrix given by A is equal to 2A 0 1 3 1 0 5 B such that A cube ये दिया हुआ है. Find the value of this. If you want पहले A cube निकालो, A square निकालो, A निकालो, ऑपरेशन अप्लाई करो, सॉल्व करो. Otherwise I can also use the characteristics form of A. That would be, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको I can just write x की पावर 3 minus 4x square plus x plus 21i. ये लिख सकती हूँ. And that is equal to 0. Now I can just write my I as nothing. ये आ गया बाय द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए. नाउ आई नो दैट आई जस्ट वांट टू सिंप्लीफाई दिस. तो ये जो मेरे डायनल एलिमेंट्स है किसके इक्वल होंगे? डायनल एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -b/a. सो दैट मीन्स 2 + 3 + बीटा किसके इक्वल है बच्चा? -b. दैट इज माइनस b 4. सो b इज इक्वल्स टू -1. एक वैल्यू तो निकल गई, बहुत सिंपल था. दूसरे के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स. बेसिकली डिटर्मिनेंट्स निकालो 2, दैट इज योर 3b
-5 माइनस a इंटू b इज इक्वल्स टू -21. सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बिटवीन -21. सो बस सिंप्लीफाई कर देते हैं. यहाँ से हम इसको b की वैल्यू पुट कर दो. सो इट वुड बी -6 -10 प्लस a इज इक्वल्स टू -21. सो -16 एंड a यहाँ से कितना जगह मेरे पास a इज इक्वल्स टू -5. सो बस यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे. दैट इज 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -1. दैट इज गोइंग टू बी -10 -3. दैट वुड बी योर -13. एंड येस, ये बिल्कुल आपका बेटा आंसर है. सिंपल क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी सिंपल. अगर ये ट्रिक आती है तो सिंपल है, वरना तो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन सॉल्व करना. रेस्ट आई नो कि यहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. फाइंड सम ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 अल्फा. फाइंड द सम ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2. सॉरी, फाइंड द सम ऑफ solution of the equations to 8 2 alpha minus 18 into 8 alpha plus 48 is equal to 0. Let 8 alpha is equal to t. ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ गए. कुछ 2-3 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते ही सॉल्व हो रहे थे मुझसे तो. एंड आई होप आप लोगों से भी सॉल्व हो रहे होंगे फॉर श्योर. इसको बस सिंप्लीफाई कर दो. टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? टी वुड बी इक्वल्स टू 4 एंड टी वुड बी इक्वल्स टू योर 12. ये आ जाएगा. तो बस क्या है मेरे पास? 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड 12. इसको अल्फा की फॉर्म में लिखना है बिकॉज सम ऑफ सोल्यूशन निकालना है मुझे. तो so alpha would be equals to log 8 4 and alpha would be equals to log 8 12. अब सम ऑफ जीरो से मतलब कि दोनों उनको ऐड करना है. so log 8 4 plus log 8 12. since the base is same I can just write log 8 4 into 12. that is your 48 was your answer. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था. वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन. साइन अल्फा इज इक्वल्स टू -4/5 वेयर x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. एक ट्रायंगल ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट को x बिलोंग कर रहा है. 4/5 है, मतलब कि अगर ये मेरे पास एंगल है तो परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेनस ये हो गया. ये फाइंड करना है बेटा, कुछ भी नहीं था. टैन जब फाइंड की 3 हो जाएगा. अब जब टैन x फाइंड करोगे तो क्या होगा? टैन x मेरे पास टैन x अगर मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कर दूँ ना, इसको x ले लेते हैं. सो दैट वुड बी वेरी सिंपल. दैट इज़ 4/3. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो पॉजिटिव ही रहेगा. सिमिलरली आई नो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर cos x एंड cos x वुड बी x/5 विद अ माइनस साइन. सेंस यहाँ पे मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ये आगे यहाँ पे पुट करना, आंसर आ जाएगा फॉर श्योर. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, तो यहाँ पे बस सिंपली यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करना एंड यू विल श्योरली गेट द आंसर. इवैल्यूएट. now let's start the next question. Evaluate integral 6 dx upon sin square x 1 minus cot square x dx. one of the very simple question. ये आपका सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर है, बस सेट 6 नहीं है यहाँ पर. रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम. कैन यू जस्ट रीअरेंज दिस एज इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर x dx. कुछ मत करो, कॉट x को उठा के टी लेट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt. सो बस अब मेरे पास मेरी बात बन गई है बेटा. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. माइनस आया, माइनस dt आया और 6 तो ऑब्वियसली है ही है, और 1 माइनस टी स्क्वायर आया. आई होप कि अब ये सबको सॉल्व करना आता है. इतना तो प्लीज़ आप लोग को आराम से सॉल्व करना. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है. ओके ना, सिंपल चीज़ें हैं एंड आई नो कि आप लोग ईजिली सॉल्व भी कर लोगे. Next question, it says me that let fx equals to cos x minus x plus 1 and x belongs to 0 to pi. Let m and n be the maximum and minimum value. Find m minus n. कुछ मत करो, f dash x निकाला, कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस साइन एक्स माइनस 1 उठा के इक्वल्स टू 0 पुट किया तो साइन एक्स वुड बी इक्वल्स टू -1. दैट मीन्स इसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू आएगी नहीं. दैट मीन्स देर इज़ नो क्रिटिकल वैल्यू. एंड व्हेन देर इज़ नो क्रिटिकल वैल्यू आई नो अब मेरे पास 0 से पाई बचा है, तो बस f0 निकाल लो, f पाई निकाल लो, देख लो किसकी पॉजिटिव आ रही है, किसकी ज़्यादा किसकी कम है, और उससे मेरा अंदाज़ा लग जाएगा. सो कॉस f0 दैट इज़ cos 0 माइनस 0 तो छोड़ दो और +1 है, तो मुझे पता है cos 0 क्या था 1 1 + 1 2 आ गया. सिमिलरली cos पाई, सो cos पाई क्या हो जाएगा बच्चा? इट इज़ गोइंग टू बी -1 देन माइनस पाई +1. सो -1 + 1 कैंसिल, माइनस पाई ये आ गया मेरे पास. मुझे क्या करना था? मुझे m माइनस n बताना है. सो m माइनस m, m क्या है? मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम कितना आया बेटा? -2, और यू वुड से 2 बेसिकली. मिनिमम क्या है? पाई आया, सो प्लस पाई. ये क्या हो गया? ये मेरे पास मेरा आंसर होगा. सिंपल कॉन्सेप्ट था, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है,
तो फॉर शॉर्टर डिस्टेंस वी नो द फॉर्मूला, दैट इज 5 माइनस 2 के यहाँ पे कौन एलिमेंट्स लिखना शुरू कर दो. सो 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2. अब यहाँ पे देखो इनकी एलिमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं. सो इट वुड बी जस्ट सिंपली 1 माइनस 3 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 4, ये आ गया. अपॉन में आई जे के तो है ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे मैंने इन दोनों में लिखे थे. 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 4. जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू आर श्योरली गोइंग टू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर योर लाइन. दैट्स इट फॉर टुडे. पेपर काफ़ी सिंपल आया था. आई वुड नॉट से पेपर बहुत डिफिकल्ट था, एंड पेपर में +13 आराम